फ्रेंड्स, आज से हम टेली का नया वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। हमारा जो चैनल है लर्न एक्सेल विद शंकर, जिसके अंदर पहले एक्सेल के 120 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको एक्सेल बहुत अच्छे से सीखना है तो आप हमारे चैनल में जाके सीख सकते हैं। और आज से हम टेली के जो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला वीडियो हमारा रहेगा कि हम टेली में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम टेली ओपन कर लेते हैं। तो टेली ओपन करने के लिए, चूँकि मेरे पास यहाँ पे टेली ओपन किया हुआ है, आप सर्च बटन पे जा करके यहाँ पे टेली टाइप करते हैं, TA, तो आपको यहाँ पे टेली का ऐप दिखाई देता है, उसको क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे टेली ओपन हो जाएगा। तो कुछ ही समय लगेगा, इसके बाद यहाँ टेली ओपन हो जाएगा। टेली ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। ये टेली का इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर ऊपर कुछ टेली से रिलेटेड शॉर्टकट है और यहाँ पे लाइसेंस से रिलेटेड एक छोटी सी विंडो है जिसके अंदर लाइसेंस से रिलेटेड 4 ऑप्शन है। पहला है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, जिसका शॉर्टकट T है। दूसरा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, जिसका शॉर्टकट U है। रिएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस, जिसका शॉर्टकट R है। और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, जिसका शॉर्टकट A है। ये 3 लाइसेंस से रिलेटेड है। चूँकि हम लाइसेंस वर्जन पे काम नहीं कर रहे हैं तो हम जाएंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, इसके लिए आपको या तो कीबोर्ड से T प्रेस करना है या फिर एंटर प्रेस करना है। तो हमने एंटर प्रेस किया और अब हम आगे टेली के मेन इंटरफेस के अंदर। टेली के मेन इंटरफेस में आने के बाद ये 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग इसके लेफ्ट साइड का है, दूसरा भाग इन दोनों के बीच में है और तीसरा इसके राइट साइड में है। लेफ्ट साइड का भाग के अंदर आपको यहाँ एक कंपनी ओपन दिखाई दे रही है, जहाँ पे नेम ऑफ कंपनी लिखा हुआ है और कंपनी के नीचे बंसल एंटरप्राइजेस है। ये बंसल एंटरप्राइजेस एक कंपनी है जिसके अंदर मैंने पहले कुछ ट्रांजैक्शन की एंट्री की है और वो कंपनी यहाँ ओपन है। जब भी आप टेली ओपन करोगे, यहाँ एक कंपनी, नेम ऑफ कंपनी के नीचे एक कंपनी मिनिमम ओपन ही होके आती है। बिना किसी कंपनी के टेली ओपन होता ही नहीं है। अब ये जो कंपनी है ये कंपनी हमारी नहीं है और ये जो पार्ट है इस तरफ का लेफ्ट साइड का जो पार्ट है ये पूरा कंपनी से रिलेटेड है। करंट पीरियड, जिसके अंदर हमने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 26। करंट डेट जिसमें हमने एंट्री डाली थी 1 अप्रैल 2025 है। कंपनी का नाम बंसल एंटरप्राइजेस है और डेट ऑफ लास्ट एंट्री भी हमारी 1 अप्रैल 25 है, यानी 2025 है। ऊपर में कंपनी से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट दिए गए, जिसमें पहला शॉर्टकट कंपनी का है, जिसके सामने एक लेटर है K और K के नीचे सिंगल अंडरलाइन है। सिंगल अंडरलाइन अगर किसी भी लेटर के पास है तो इसका मतलब है कि वो हम ऑल्ट के साथ यूज करेंगे। यानी अगर हमें कंपनी के ऑप्शन पे जाना है तो हम ऑल्ट के साथ K यूज करेंगे, या फिर यहाँ पे राइट साइड में अगर आप आओगे तो ये शॉर्टकट की विंडो है, इसे टूल बटन कहते हैं या टूल बार कहते हैं, बटन बार कहते हैं। तो ये बटन बार के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको ऐप, जो भी स्क्रीन आपकी ओपन उससे रिलेटेड यहाँ पे शॉर्टकट दिखाई देंगे। बाद में जब हम यहाँ पे वाउचर वगैरह में जाते हैं तो देखिए उसके अकॉर्डिंग हमारे पास शॉर्टकट की चेंज होती है। तो हम अगर कंपनी में हमें पीछे आना है तो हम ESC बटन, कीबोर्ड के लैपटॉप में एस्केप बटन होता है, ESC वो बटन हम प्रेस करेंगे तो हम पीछे आ जाएंगे जहाँ पे हम थे। तो टेली में पीछे आने के लिए Ctrl Z नहीं होता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में Ctrl Z होता है, या एस्केप बटन से हम पीछे आ सकते हैं। ये जो मिडल का पार्ट है जिसके अंदर हम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर की पट्टी के ऊपर, गेटवे ऑफ टेली, यहीं से टेली का सारा काम होता है। टेली के अंदर हम जो भी काम करते हैं सारे काम के लिए हमको इसी जगह पे जाना होता है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, मास्टर्स, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स। अब ये मास्टर्स के अंदर 3 ऑप्शन है, क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट्स ऑफ अकाउंट। ट्रांजेक्शन के अंदर 2 है, वाउचर और डे बुक। यूटिलिटी के अंदर 1 है, बैंकिंग। और रिपोर्ट के अंदर कुछ रिपोर्ट्स है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सब के बारे में एक एक करके हम सीखते रहेंगे। तो आज हम कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो यहाँ पे है कंपनी से रिलेटेड ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट ऑल्ट के है, और दूसरा यहाँ पे है कंपनी से रिलेटेड ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट F3 है। तो अगर हम यहाँ से कंपनी के ऑप्शन को ओपन करते हैं तो हम ऑल्ट के साथ की करेंगे, और अगर यहाँ से ओपन करते हैं तो हम F3 करेंगे।
तो हम ऑल्ट के साथ क्या करते हैं, तो हम इस ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, अगर हमको कंपनी क्रिएट करनी है तो यहाँ से क्रिएट पे जाना है। अदरवाइज मैं फिर से एक बार एस के बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से F3 में जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आता है। तो हम किसी भी जगह से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्रिएट कंपनी में गए तो एक अलग से हमारे पास एक विंडो आई जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंपनी क्रिएशन, और यहाँ पे कंपनी डेटा पाथ है, और इस डेटा पाथ के अंदर वो लोकेशन है जहाँ पे हमारी कंपनी का डेटा सेव होता है। अब यहाँ जैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं वैसे ही कंपनी से रिलेटेड, कंपनी का नाम क्या है, मेलिंग नेम क्या है, यानी मेल्स वगैरह जो आएंगे, पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कोरियर से कोई भी लेटर वगैरह आता है, कोई डॉक्यूमेंट आता है तो कौन से एड्रेस पे आएगा, तो मेलिंग नेम यहाँ पे है, उससे नीचे एड्रेस है, स्टेट के सामने यहाँ पे स्टेट का नाम आएगा, कंट्री आएगी। इस तरह जो जो चीज़ दी हुई है वो सब हमें फिलअप करके जाना है। तो सबसे पहले हम कंपनी नेम में एक नाम ले लेते हैं, अनु ट्रेडर्स, ये हमारी कंपनी का नाम है। मेलिंग नेम ऊपर से ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स या कोरियर वगैरह किसी अलग एड्रेस पे आए तो आप वो नाम डाल सकते हैं। एड्रेस अभी के लिए ऑप्शनल है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं, बाद में एडिट कर सकते हैं। स्टेट कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। तो स्टेट के लिए जैसे हम यहाँ स्टेट पे आए, यहाँ पे आपको स्टेट से रिलेटेड लिस्ट ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टेट्स आया जिसके अंदर सारे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर सबके नाम है। अब हमारी कंपनी जो भी स्टेट की है वो स्टेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया महाराष्ट्र, मैंने MAH प्रेस किया तो महाराष्ट्र आ गया। उसके बाद पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब अभी के लिए ऑप्शनल है, हम छोड़ देते हैं। फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम, इसका मतलब होता है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से स्टार्ट होता है वो यहाँ पे हमें देना है। तो नॉर्मली हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो चूंकि यहाँ पे बिगिनिंग फ्रॉम दिया हुआ है तो हमें सिर्फ बिगिनिंग देना है, स्टार्ट देना है। उसके बाद जो लास्ट डेट होती है 31 मार्च, वो टीवी ऑटोमेटिक वहाँ पे ले लेती है। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 25 रख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे अगर हमारा ईयर 24, 23 या 22 वगैरह है तो हम चेंज कर सकते हैं। बट ये वो 1 अप्रैल जो होता है ये कॉमन होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। आगे जो ईयर है ये चेंज हो सकता है, तो हम इसी को रखते हुए आगे एंटर करते हैं। फिर आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, वो कब से स्टार्ट होगा। नॉर्मली उसके लिए भी हम सेम डेट रखते हैं सेम डेट रखते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जैसे हम जाएंगे यहाँ पे आएगा बेस्ट करेंसी सिंबल, जो पहले से ही सिलेक्टेड है इंडियन रुपीज़ के लिए, और फॉर्मल नेम INR, इसको रखते हुए लास्ट में हमारे पास एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है जिसके अंदर येस और नो है। अगर सब कुछ सही है तो हम कंपनी को एक्सेप्ट करा लेंगे, जिसके लिए आप या तो Y प्रेस कर सकते हो या एंटर प्रेस कर सकते हो, या फिर हम कंट्रोल A भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट के लिए शॉर्टकट है A, और A के नीचे डबल अंडरलाइन है। टेली में जिस किसी लेटर के नीचे डबल अंडरलाइन रहेगा इसका मतलब है वो लेटर कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। सिंगल अंडरलाइन है तो वो ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे और हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल का यहाँ पे एक मैसेज आ गया है, कंपनी का नाम आ गया है। कंट्रोल से इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरह हमारी कंपनी बन के तैयार हो जाएगी।